हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में। तो हम लोग पहले बच्चों पढ़ रहे थे डंपी लेवल, है ना। तो डंपी लेवल में हम लोग आज भी देखेंगे लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के बारे में। तो पहले बच्चों लाइन ऑफ कोलिमिनेशन को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते थे। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन को ही लाइन ऑफ साइट भी कहते थे। तो अगर हम इसके डिफिनीशंस के बारे में बात करें तो इसका डिफिनीशंस क्या होगा कि लाइन ऑफ कोलिमिनेशन या लाइन ऑफ साइट क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो आई पीस से होते हुए डायफ्राम का जो क्या था, क्रॉस हेयर था। ये हम देखिए पहले बच्चों, जो रेड पेन से है वो क्या है आपका डायफ्राम, और बीच में जो है ये स्टीडिया बोलिए चाहे इसको क्रॉस हेयर बोलिए। क्रॉस हेयर से जाते हुए ऑब्जेक्ट लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन है वो आपका क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन कहलाएगा। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या लिखा है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द क्रॉस हेयर। तो पहले बच्चों ये जो डायफ्राम है इसका जो क्रॉस हेयर यहाँ पे है ना सेंटर पे, तो ज्वाइनिंग द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाला डायफ्राम का जो क्रॉस हेयर है वही लाइन क्या कहलाता है? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। फिर हमने बोला कि आप प्यारे बच्चों लाइन ऑफ कोलिमिनेशन को लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट। फिर हमने बोला लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या है? वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इतने सारे बातों को हमने यहाँ पे लिखा किसके अंदर? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन या लाइन ऑफ साइट के अंदर हम लोग लिखे। अब हम बात करें पहले बच्चों एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के बारे में। तो देखिए पहले बच्चों एक्सिस ऑफ जो लेवल ट्यूब है वह भी एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो लेवल जो है ना, ये लेवल या बबल ट्यूब के जो मिडिल पोर्शन से या सबसे ऊपर वाले पोर्शन से टेंजेंट खींचते हैं, जो टेंजेंशियल लाइन होता है वही आपका क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहलाता है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो होता है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के पैरेलल होता है और वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल। जो ये आपका जो कर्व है, लेवल का जो कर्व है उसके लॉन्गिट्यूडिनल पे क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे, और वही जो टेंजेंट है वो क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहलाएगा। ठीक है ना। इट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। ये क्या है? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का डिफिनीशन समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस के बारे में एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। तो हमने क्या बोला था, टेलीस्कोप का जो एक्सिस को जो शो करता है, टेलीस्कोप के एक्सिस को जो शो करता है वह इमेजिनरी लाइन आपका कहलाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच शो द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। जो ये आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का जो एक्सिस शो करता है वही आपका कहलाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। पहले बच्चों लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही लाइन हो जाता है। नेक्स्ट वर्टिकल एक्सिस, हमने क्या बोला था? वर्टिकल एक्सिस एक आपका क्या है? इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट आपका डंपी लेवल या टेलीस्कोप क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर हमने ये भी बोला था कि वर्टिकल एक्सिस जो होगा परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन पे। कौन दोनों लाइन पे? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब एंड लाइन ऑफ कोलिमिनेशन पे। तो देखिए हमने इसको भी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन। वर्टिकल एक्सिस एक क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है अबाउट विच, जिसके अबाउट टेलीस्कोप अराउंड द मूव अराउंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसके अबाउट हमारा टेलीस्कोप मूव करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब देखिए हमने क्या बोला, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बोथ एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब एंड लाइन ऑफ
कोलिमिनेशन पे। तो ये इसका फंडामेंटल्स लाइन था प्यारे बच्चों, किसके बारे में, आपका डंपी लेवल्स के बारे में। अब हमको जानना है इसके कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट, तो कुछ कंपोनेंट तो यहाँ दिख भी रहा है, बाकी सारे कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला कंपोनेंट तो आपका ये टेलीस्कोप है। पहला आपका टेलीस्कोप, दूसरा आपका बबल ट्यूब, दूसरा क्या है, बबल ट्यूब। तीसरा आपका यहाँ पे जो देखिए प्यारे बच्चों कंपास लगा हुआ है। तीसरा आपका जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, फुट स्क्रू, ये आपका क्या है, फुट स्क्रू। और चौथा प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका डंप क्या है, आपका ट्राइपोड। ट्राइपोड पे ही आपका क्या होगा, डंपी लेवल खड़ा रहेगा। तो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं आपके डंपी लेवल का, जिसमें पहला था टेलीस्कोप, दूसरा बबल ट्यूब, तीसरा कंपास, चौथा फुट स्क्रू और पांचवा आपका ट्राइपोड स्टैंड। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे सबसे पहला टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, टेलीस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, को ऑब्जर्व करता है विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ साइट, विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ साइट एंड इट्स अरेंजमेंट। जैसा कि इसका अरेंजमेंट है और लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट करे मतलब दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थ्रू लाइन ऑफ साइट प्रोवाइडेड बाय इट्स अरेंजमेंट। तो लाइन ऑफ साइट के मदद से और इसके अरेंजमेंट के मदद से दूर रखे किसी ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व कर लेता है। इन जनरल द टेलीस्कोप इज फिक्स्ड टू द वर्टिकल स्पिंडल। प्यारे बच्चों, ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, स्पिंडल, ये क्या है, स्पिंडल। तो इन जनरल क्या है प्यारे बच्चों, जो टेलीस्कोप है ना उसको फिक्स कर दिया जाता है इस वर्टिकल स्पिंडल पर ऑफ डंपी लेवल, मतलब डंपी लेवल का जो स्पिंडल है उसी पे फिक्स कर दिया जाता है, सो दैट इट कैन बी रोटेटेड, और इसी के अबाउट वो रोटेट भी करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप का, तो पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप में क्या है प्यारे बच्चों, आई पीस है, दूसरा ऑब्जेक्ट लेंस है, तीसरा डायफ्राम है, और चौथा जो है इसी में प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी स्क्रू होता है जिसको फोकसिंग स्क्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकसिंग स्क्रू कहा जाता है, जो कि आपका टेलीस्कोप में ही होता है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, है ना। चलिए हम दूसरे कंपोनेंट्स के भी बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे डंपी लेवल के दूसरे कंपोनेंट जिसका नाम है बबल ट्यूब। तो देखिए प्यारे बच्चों, बबल ट्यूब्स का काम है कि आपका जो टेलीस्कोप है वो लेवल में है क्या नहीं, मतलब एक समान सीध में है कि ना, सीधा है या नहीं, लेवल में है या नहीं, वो कौन बताएगा, आपका बबल ट्यूब बताएगा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बबल ट्यूब का काम है आपके इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना। बात समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, डंपी लेवल्स में दो बबल ट्यूब्स होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बबल ट्यूब्स प्यारे बच्चों यहाँ पर होता है, एक बबल ट्यूब्स कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि डंपी लेवल में दो बबल ट्यूब्स होते हैं, दोनों का दोनों क्या होता है, आपका टेलीस्कोप के ऊपर ही होता है, दोनों का दोनों क्या होता है, टेलीस्कोप के ऊपर होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो दूसरा बबल ट्यूब इस तरह से होता है, इस तरह से, एक आपका ऐसे है तो एक आपका ऐसे, दोनों बबल ट्यूब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं प्यारे बच्चों। दोनों देखिए, एक इधर है प्यारे बच्चों ये वाला, तो एक आपका किधर है, इधर है ना, तो दोनों आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दोनों बबल ट्यूब टेलीस्कोप के ऊपर होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो टेलीस्कोप फिक्स्ड पोजीशन पे है या नहीं, परफेक्ट पोजीशन पे है नहीं, वो आपका बबल बताएगा, बबल ट्यूब बताएगा। कैसे, अगर आपका बबल कहां पे हो, सेंटर पे आ गया है, कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया, जिसका मतलब है आपका टेलीस्कोप एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है। अगर सेंटर पे बबल नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आपका टेलीस्कोप परफेक्ट पोजीशन पे नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपका बबल ट्यूब है, वो आपको लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब्स कहलाते हैं, जबकि ये वाला जो बबल ट्यूब है वो आपका क्रॉस बबल ट्यूब कहलाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है इसके बारे में देखते हैं।
बबल ट्यूब आर प्रोवाइडेड टू चेक द लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बबल ट्यूब क्या प्रोवाइड करता है? इंस्ट्रूमेंट के लेवल को चेक करता है, इंस्ट्रूमेंट का लेवल सही है या नहीं, किसका काम है? बबल ट्यूब का काम है। टू बबल ट्यूब्स आर प्रोवाइडेड इन अ डंपी लेवल। प्यारे बच्चों, डंपी लेवल में दो बबल ट्यूब्स होते हैं, एक ये और एक ये, है ना, विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दोनों ऊपर ही होते हैं। वन बबल ट्यूब इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब्स। एक बबल ट्यूब आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, जबकि अदर इज कॉल्ड क्रॉस बबल ट्यूब, और दूसरा क्या कहलाएगा? क्रॉस बबल ट्यूब। ये क्रॉस बबल ट्यूब कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी इन परफेक्ट पोजिशन। किसी भी टेलीस्कोप को परफेक्ट पोजिशन पे है या नहीं है तभी कहा जा सकता है when both the bubbles of the tube, दोनों बबल्स, दोनों ट्यूब के बबल्स क्या होने चाहिए? एट सेंटर और मिडिल ऑफ द कर्व होना चाहिए। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ना, इसके मिडिल पे होना चाहिए, तो ही आपका टेलीस्कोप क्या माना जाएगा? लेवल में है। चलिए प्यारे बच्चों, बबल ट्यूब्स के बारे में हम लोग समझ गए। अगले कंपोनेंट्स की ओर देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कंपास। कंपास का काम क्या है? कंपास का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग पता करना। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि कंपास इसलिए फिट किया जाता है आपके डंपी लेवल में ताकि किसी भी लाइन का वो बियरिंग लाइंस बता सके, बियरिंग एंगल्स बता सके, ठीक है ना, मैग्नेटिक बियरिंग बता सके। क्या बता सके? मैग्नेटिक बियरिंग बता सके। और प्यारे बच्चों, सर्कुलर कंपास का यूज किया जाता है डंपी लेवल में। कैसे कंपास का? सर्कुलर कंपास का यूज किया जाता है डंपी लेवल में, जो डंपी लेवल के अंदर फिटेड होता है, जो डंपी लेवल के अंदर फिट होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कंपास इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। कंपास का यूज किया जाता है किसी भी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग पता करने में। इन केस ऑफ डंपी लेवल, डंपी लेवल के केस में सर्कुलर कंपास इज प्रोवाइडेड जस्ट अंडर द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जस्ट अंडर आपको प्रोवाइड किया जाता है सर्कुलर कंपास। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे वर्टिकल स्पिंडल का। तो ये है आपका वर्टिकल स्पिंडल, जिसके अबाउट क्या होता है? हमारा टेलीस्कोप रोटेट करता है अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल स्पिंडल इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द होल इंस्ट्रूमेंट। पूरे इंस्ट्रूमेंट के एकदम सेंटर पार्ट पे क्या होता है? आपका वर्टिकल स्पिंडल होता है। द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल स्पिंडल। पूरा का पूरा टेलीस्कोप जो है वो रोटेट करता है अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अबाउट किसके? वर्टिकल स्पिंडल के, है ना। नेक्स्ट, फुट स्क्रू। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये फुट स्क्रू है, ये आपका देख रहे हैं ना, फुट स्क्रू है, ये आपका फुट स्क्रू है। ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये कहलाता है ट्राइबर्स। क्या कहलाता है? ट्राइबर्स। प्यारे बच्चों, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका ये जो बबल ट्यूब्स जो है तो बता देगा कि लेवल में है या नहीं है। मान लीजिए आपका टेलीस्कोप लेवल में नहीं है, तो फुट स्क्रू के मदद से उसको लेवल में किया जाता है। फुट स्क्रू को आगे पीछे कीजिएगा तो आपका जो ट्राइबर्स है ये क्या है? वो आपके लेवल में आएगा। ये जब लेवल में आएगा तो आपका लेवल ट्यूब भी आपके लेवल में आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? फुट स्क्रू इज प्रोवाइडेड टू द रेगुलेट ट्राइवर्स पोजीशन। फुट स्क्रू क्या करता है? ट्राइवर्स के पोजीशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है, मतलब बताता है कि कहां रखना चाहिए। हेंस द इंस्ट्रूमेंट कैन बी लेवल, ताकि हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लेवल हो सके, विच इज नोन बाय ऑब्जर्विंग द बबल ट्यूब, जो कि आपका बबल ट्यूब बताएगा। फिर से बता रहे प्यारे बच्चों, फुट स्क्रू क्या करेगा? ट्राइवर्स के पोजीशन को फिक्स करेगा, लेवल करेगा, ताकि आपके पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लेवल हो सके, जो कि हमको बबल ट्यूब के सहारे पता चलेगा कि लेवल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट कंपोनेंट्स है ट्राइपॉड, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे ट्राइपॉड के बारे में। तो ट्राइपॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आपके टेलीस्कोप को फिक्स किया जाता है। पहले बच्चों, ट्राइपॉड के पास 3 लेग्स होते हैं जो कि एडजस्टेबल होता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो देखिए पहले बच्चों, हमने क्या लिखा है? ट्राइपॉड इज यूज्ड टू सपोर्ट द होल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन इट्स टॉप। ट्राइपॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टोटल सर्वे इंस्ट्रूमेंट को अपने ऊपर क्या कर लेता है? सपोर्ट कर लेता है। इट कंसिस्ट 3 लेग, ये 3 लेग से बना हुआ होता है, इसके पास 3 पैर होते हैं।
विच कैन बी एडजस्टेबल टू रिक्वायर्ड पोजिशन, आप अपने रिक्वायर्ड पोजीशन के आधार पे उसको फिक्स करने के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा आपके डंपी लेवल्स के कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं डंपी लेवल के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप ट्राइपॉड के बारे में लिख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ डंपी लेवल। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डंपी लेवल। तो डंपी लेवल इज इजी टू यूज। प्यारे बच्चों डंपी लेवल को यूज करना बहुत ही इजी है। सबसे पहला एडवांटेज आपका ये है, बेनिफिट से है। देखिए दूसरा एडवांटेज और बेनिफिट ये है प्यारे बच्चों कि डंपी लेवल जो है किसी भी तरीके के ग्राउंड लेवल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो एडजस्टमेंट कैन बी मेड एज पर द रिक्वायरमेंट और एनी टाइप ऑफ ग्राउंड। प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू ग्राउंड इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। लेवल रीडिंग आर वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ डंपी लेवल। अगर आप डंपी लेवल के मदद से कोई रीडिंग लिए हैं तो बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग डंपी लेवल देता है। ऑप्टिमल पावर इज हाई फॉर डंपी लेवल। प्यारे बच्चों आई पीस के सारे ऑब्जेक्ट लेंस से क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इस ऑब्जेक्ट लेंस का जो आपका ऑप्टिकल पावर होता है डंपी लेवल में बहुत ही हाई होता है। प्राइस ऑफ डंपी लेवल इज चीप व्हेन कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में डंपी लेवल का प्राइस थोड़ा कम होता है। ड्रॉबैक ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल के क्या है ड्रॉबैक है, क्या खामी है, तो इट इज लिमिटेड टू ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर। प्यारे बच्चों यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल एंगल को ही मेजर कर सकता है, दूसरे मतलब वर्टिकल एंगल को मेजर नहीं करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ डंपी लेवल एंड ड्रॉबैक ऑफ डंपी लेवल। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ईरर ऑफ लेवलिंग एंड इट्स इलिमिनेशन। कैसे हम लेवलिंग वर्क के ईरर को पकड़ेंगे और उसको कैसे इलिमिनेट करेंगे, है ना, कि कौन सा ईरर है और उसको कैसे इलिमिनेट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों लेवलिंग वर्क में जनरली 3 प्रकार का ईरर आता है। पहला तो आपका है इंस्ट्रूमेंटल ईरर। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का ईरर आएगा तो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल ईरर, जिसको हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम पहले ही बता चुके थे परमानेंट एडजस्टमेंट करके हम इस ईरर को क्या करेंगे, ईरर को रिमूव करेंगे। परमानेंट एडजस्टमेंट हम बता चुके थे प्यारे बच्चों कि जब आपका जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो फंडामेंटल्स लाइन अगर आपस में कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है तो परमानेंट एडजस्टमेंट हो जाता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट करके हम इंस्ट्रूमेंटल ईरर को रिमूव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा है आपका नेचुरल ईरर और तीसरा है आपका पर्सनल ईरर। तो बारी बारी से हम सारे ईरर्स को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल ईरर। तो देखिए प्यारे बच्चों इंस्ट्रूमेंटल ईरर में पहला है आपका इम्परफेक्ट परमानेंट एडजस्टमेंट। जो आप परमानेंट एडजस्टमेंट किए हैं वो सही से नहीं किए हैं, इम्परफेक्ट किए हैं, तो आपका इंस्ट्रूमेंटल ईरर में आएगा। नेक्स्ट है स्लगिश बबल। जो बबल ट्यूब में जो लेवल ट्यूब में जो बबल ट्यूब में जो बबल्स होते हैं वो स्लगिश कहने का मतलब है इस तरह से हो जाते हैं कि हमारे टेलीस्कोप को मूव करने नहीं देते हैं, तो ऐसा बबल्स कहलाता है स्लगिश बबल। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, एलिमिनेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ फोकसिंग ट्यूब। प्यारे बच्चों जो आपका टेलीस्कोप में जो फोकसिंग ट्यूब था वो अगर आपका इम्परफेक्ट है, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो भी आपके इंस्ट्रूमेंटल ईरर में आएंगे। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन ऑन लेवलिंग स्टाफ। प्यारे बच्चों जो लेवलिंग स्टाफ है, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका क्या था, मान लेते हैं ये आपका क्या था, ये आपका टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या करेगा, यहां से जाएगा और बताएगा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है, बताएगा ना। अगर मान लीजिए इस स्टाफ में ही मान लीजिए क्या है, कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन मतलब मार्किंग में ही ईरर है, मार्किंग में ही ईरर। मान लीजिए ये मार्किंग किया हुआ है 2 मीटर का, लेकिन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में मार्किंग है 2 मीटर का और ये है 2.1 मीटर, तो ग्रेजुएशन में दिक्कत है प्यारे बच्चों। तो इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन ऑन लेवलिंग स्टाफ, अगर आपके लेवलिंग स्टाफ के जो ग्रेजुएशन है उसमें कुछ गलती है तो भी आपको इंस्ट्रूमेंटल ईरर के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है डिफेक्टिव ज्वाइंट्स ऑफ स्टाफ। प्यारे बच्चों ये जो आपको पता होना चाहिए, जो आपका स्टाफ होता है वो 2-3 कलर में होता है। तो
तो मान लीजिए ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट में कुछ डिफेक्टिव है, उसके कारण से भी कुछ रीडिंग आ जाता है गलत, तो वो भी आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। तो प्यारे बच्चों इस सब एरर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एलिमिनेट देखिए कैसे करेंगे, टू कैरी आउट टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। तो प्यारे बच्चों ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट जो इम्परफेक्ट किए थे, तो उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, कैरी करेंगे। टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट अच्छे से करेंगे। कीपिंग बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस इक्वल। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा लेवलिंग के अगर क्वेश्चन बनाए होंगे, न्यूमेरिकल बनाए होंगे, तो आपको बैक साइड और फोर साइड बताना पड़ता है। तो हमेशा बैक साइड और फोर साइड बराबर बराबर लीजिएगा, ताकि आपको लेवलिंग के वर्क करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज बबल ट्यूब ऑफ रिक्वायर्ड सेंसिटिव। अभी हमने बताया था स्लगिश बबल्स होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट को मुड़ने नहीं देता है, तो ऐसा बबल्स यूज कीजिएगा जो पूरा सेंसिटिव हो। सेंसिटिव का मतलब है अगर आप घुराते हैं तो वो घूम जाना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए डिफेक्टिव क्या है, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन और लेवलिंग स्टाफ। तो इस प्रकार से आपको लेवलिंग स्टाफ यूज करना है, जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड लेवल है ना, जो स्टैंडर्ड स्टाफ है उससे तुलना करके लाना है। तो देखिएगा कंपेयरिंग मार्केट ऑफ लेवलिंग विथ स्टैंडर्ड स्टेप। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, लेवलिंग जो स्टाफ वो आता है, जो लेवलिंग स्टाफ मार्केट में आता है, उसको स्टैंडर्ड टेप से मार्केट में स्टैंडर्ड टेप से उसको क्या कर लेना है, जांच कर लेना है कि सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल एरर थे जिसका कि हमने एलिमिनेशन भी देखा। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों नेचुरल एरर। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे नेचुरल एरर। देखिए प्यारे बच्चों नेचुरल एरर क्या होता है, मान लीजिए आपका ट्राइपॉड था, इस पे आप क्या रखे, टेलीस्कोप रखे। मान लीजिए ये जब प्यारे बच्चों आप क्या रखते हैं, आपका लेवलिंग स्टाफ था, जब लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग रहता है, तो ये देख रहे हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ, या इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्थ में ही होता है आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपके रीडिंग में कुछ ना कुछ गलती आएंगे। आप देखें कभी भी अर्थ सीधा होता तो नहीं है ना, उसके कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के कारण कुछ लेवलिंग में एरर आते हैं, और ये तो नेचुरल फेनोमेना है प्यारे बच्चों, ये तो अर्थ का कर्वेचर वैसा हो तो आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विंड वाइब्रेशन। जब आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखिएगा ग्राउंड में, तो हवा के कारण थोड़ा सा हिलते डुलते रहेगा, जिसके कारण आपका लेवलिंग वर्क गड़बड़ होगा। नेक्स्ट है वेरिएशन इन टेम्परेचर। प्यारे बच्चों जब आप फील्ड में जाइएगा तो टेम्परेचर हमेशा वेरी करते रहेगा, दिन में कुछ और टेम्परेचर, शाम में कुछ और टेम्परेचर, दोपहर में कुछ और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के कारण भी आपके लेवलिंग वर्क में कुछ ना कुछ एरर आएंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड। प्यारे बच्चों किसी कारण बस अगर आपका लेवलिंग ट्राइपॉड का सेटलमेंट हो जाएगा तो वो भी आपके एरर्स में आएंगे, लेवलिंग में एरर्स हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। तो कैसे एलिमिनेशन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम लेवलिंग वर्क करने जाएंगे तो कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन को करेंगे। मतलब हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ एरर आया होगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के कारण, उसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब करेक्ट करेंगे। तो पहला टू अप्लाई कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। दूसरा टू यूज अम्ब्रेला टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू हेड ऑफ सन एंड विंड। प्यारे बच्चों हवा के कारण या धूप के कारण अगर आपके लेवलिंग में कुछ एरर आ रहे हैं, तो क्या करना है, एरर लेवलिंग करते समय स्टाफ और अपने ऊपर क्या रख लेना है, छाता रख लेना है, अम्ब्रेला रख लेना है। उससे आपका एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा। कौन सा, टेम्परेचर वाला और विंड वाला। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों पर्सनल एरर कुछ है। पर्सनल एरर करने का मतलब क्या है, जो आपका जो क्या कहता है, मान लीजिए इम्प्रॉपर लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सही ढंग से खुद नहीं कर पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्रॉपर लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। इम्प्रॉपर फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो आप फोकसिंग कर रहे हैं वो आप सही नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक इन रीडिंग द स्टाफ, आप खुद मिस्टेक कर रहे हैं रीडिंग को लिखने में, तो भी आपका लेवलिंग वर्क गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ पर्सनल एरर थे। अब इसके हम एलिमिनेशन के बारे में देखेंगे। पर्सनल एरर के एलिमिनेशन को देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगर आपको पर्सनल एरर को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करेंगे, सही से रीडिंग लेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल सही से करेंगे, उसको आपको लिखना होगा। लिखिएगा एलिमिनेशन में, क्या लिखिएगा, लिखिए एलिमिनेशन ऑफ पर्सनल एरर में क्या लिखेंगे कि आपको करेक्ट रीडिंग लेना है, सही तरीके से रीडिंग लेना है।
टू कैरी राइट वे ऑफ हैंडल द इंस्ट्रूमेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से हैंडल करना है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरर आएंगे लेबलिंग में और उसको एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये हमारा इस तरह से हमारा क्या हो गया, सर्वेइंग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। सर्वेइंग पूरी तरीके से आपका समाप्त हो गया है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हुआ। आज है तारीख 1 जनवरी 2021। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर न्यू ईयर्स के आप लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ दी, है ना, सबको आपको क्या है हैप्पी न्यू ईयर्स। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है अप्रोक्सीमेट, हम मान के चलते हैं, डेट तो नहीं आया, तो 15 फरवरी तक आपका एग्जाम मान लेते हैं होने का संभावना है। तो हमने आपका 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस समाप्त हुआ है ना। मैथ का भी सिलेबस समाप्त हो चुका होगा, हमने सर्वेइंग का भी खत्म किया और ड्राइंग का भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया होगा। अब कुछ बचे हुए हैं कंक्रीट में और कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत ही जल्द 3 से 4 दिन में उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और कल आपका जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी 1 से 2 दिन में उसको समाप्त कर दिया जाएगा और 1 से 2 दिन में आपको कंस्ट्रक्शन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो लगभग प्यारे बच्चों 1.5 महीना पहले आपके सिलेबस को समाप्त कर दिया जा रहा है, तो सफिशियंट है। आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं ना कि सर जल्दी जल्दी, हम लोग को पता है प्यारे बच्चों कि कैसे सिलेबस को समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप हम लोग पे विश्वास करें, टीचर पे विश्वास करें, सिविलियन क्लासेस पे विश्वास करें, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम लोग प्यारे बच्चों सिलेबस कभी भी अटकाते नहीं है, सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बट हमको पता तो, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों एग्जाम होने वाला फरवरी में, हम सिलेबस खत्म कर दे अक्टूबर में, कोई फायदा है क्या? कोई इससे फायदा हो जाएगा क्या? और सुस्त पड़ जाइएगा आप लोग, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग का एम होता है कि एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले आपके सिलेबस को एंड करें, ताकि हम लोग अक्टूबर में बोले थे, तो आप कितना कोई सर आप अक्टूबर में बोले थे, तो अक्टूबर में हम लोग बोलते ये सोच के बोले थे कि नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। बट बार बार आपका एसबीटी एग्जाम को पोस्टपोन करके आगे ले जा रहा है, तो हम भी सोचे इतना जल्दी सिलेबस खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए पहली बात तो हम लोग का सिलेबस अब बहुत जल्द खत्म हो रहा है। पहले तो तीन सब्जेक्ट का, लगभग 3 सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, सर्वेइंग का, मैथ का एंड ड्राइंग का। अब 2 बचे हैं किसका, ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, तो वो भी आपको 2 से 4 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अपने नोट्स को 2 बार 4 बार पढ़ने के लिए। और आपको कोई भी सर्वेइंग में किसी प्रकार का अगर आपको क्या होता है, सर्वेइंग में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमको इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ना। तो ये मेरा नंबर है। सर्वेइंग से रिलेटेड या कंक्रीट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का इंक्वायरी लेना है ना, तो आपको मैनेजमेंट वाले नंबर पे कॉल करना होगा, 7079195998, है ना। इस नंबर पे किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी को, मतलब आप अपने इंक्वायरी पूछ सकते हैं ना, आप अपने क्वायरी को पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए हम लोग का सर जी बहुत ही जल्द आप लोग को पता होगा कि 4th सेमेस्टर लैटरल एंट्री का ऑफलाइन बैच बहुत ही बड़ा हम लोग का बन चुका है, लगभग 2 बैच बन चुके हैं, तीसरा बैच बनने का भी संभावना है। सुन रहे 4 जनवरी से हमारा तीसरा बैच भी लॉन्च हो जाएगा 4th सेमेस्टर लैटरल एंट्री का। तो लैटरल एंट्री का पूरे पटना में एक ही जगह क्लास चल रहा है, वो है आपका सिविलियन क्लासेस। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, या आप किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं कि 4th सेमेस्टर लैटरल एंट्री का एक ही जगह कोचिंग में बना है, वो है आपके सिविलियन क्लासेस। और उसमें प्यारे बच्चों 3 बैच बना है, ठीक है ना। तीनों बैच, 2 बैच तो बन चुका है, तीसरा बैच अभी बनने वाला है, दोनों बैच हाउसफुल है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब ये बात हो, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आपके अगला सेमेस्टर जो आपका 4th सेमेस्टर है प्यारे बच्चों, उसमें भी बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ाएंगे और बहुत ही
अच्छे से पढ़ाया जाएगा और टाइम पे ही सिलेबस आप लोग को खत्म किया जाएगा, उसके लिए आप कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सर्वेइंग में तो हमको डायरेक्ट कॉल करिएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, है ना। तो चलिए इसी बात पे हम आप लोग को यहाँ पर आपके लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।